हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर करेंगे जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत बहुत इजी होने वाला है मेरे साथ। इसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? अगर मैं आपको बहुत सिंपल और आसान भाषा में बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दो देशों के बीच में जो भी हमने किसी और दूसरे देशों से जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा है उससे हमें नेट कितना पेमेंट करना पड़ रहा है या हमें कितना नेट पेमेंट मिलेगा, उसके बैलेंस को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि ये हमारे पास इंडिया है, ठीक है, ये हमारे पास है इंडिया, ये हमारे पास अदर कंट्रीज में कोई भी कंट्रीज आ सकती है। अब हम उन कंट्रीज से क्या करते हैं, हम उन कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं, इन कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ही इसका नेट पेमेंट, मतलब आपने इंपोर्ट करा 200 करोड़ का और आपने एक्सपोर्ट करा 150 करोड़ का, मतलब तो आपका क्या आ गया, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपने इंपोर्ट करा 200 करोड़ का और आपने एक्सपोर्ट करा 300 करोड़ का। तो इसका मतलब है आपने 100 करोड़ का पॉजिटिव बैलेंस है आपका, 100 करोड़ का आपने ज्यादा क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना माना जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट माना जाएगा 100 करोड़। अब इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक की तरफ से इसकी डेफिनेशन करते हैं, इकोनॉमिक जो हमारी थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन करते हैं कि ये होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में एक्सप्लेन बीओपी। तो सबसे पहले बताते हैं इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट मतलब इसका अकाउंट को लगाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या रहा है, क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स इट सिस्टमैटिकली और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। अभी मैं बताऊं वो सिस्टमैटिकली कैसे रिकॉर्ड करता है। फिर दूसरा कह रहा है कि थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है किसके बीच में ट्रांजैक्शन होगी, हमारे देश के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या है, लास्ट में एक साल के पीरियड की बात होगी, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो पीरियड क्या होगा, फिस्कल ईयर। और आपको पता है फिस्कल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्या होता है, एंड होता है। अब मैं इसी डेफिनेशन को आपको इस एग्जांपल से कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले हमने बोला एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। तो इसको क्या करा जाएगा, सिस्टम डबल एंट्री की तरीके से रिकॉर्ड करा जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से रिकॉर्ड करा जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में होता है एक हमारे पास डेबिट साइड होगा, एक हमारे पास क्रेडिट साइड होगा। जो डेबिट साइड होगा वो क्या होगा, यूजेस या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसका फॉरेन करेंसी का यहां होगा इनफ्लो या सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखता हूं। तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जब भी होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पर होती है। किस पर होती है, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री
सिस्टम। अच्छा इसके दो साइड हो गया डबल एंट्री सिस्टम है, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। एक में होगा अगर डेबिट साइड आपको पता है डेबिट साइड में होगा आउटफ्लो यूजेस या आउटफ्लो, इसमें होता है इनफ्लो या सोर्स ऑफ फ्लो, मतलब कहां से आएगा पैसा, जहां कहां का पैसा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यार कॉन्सेप्ट समझिए, डबल एंट्री सिस्टम हुआ और डेबिट और क्रेडिट। मतलब अगर आप इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको कहां इंपोर्ट करोगे, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो सिस्टमैटिकली है, सिस्टमैटिकली भी इंपोर्ट करें। पहले तो बताना अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस पे हुआ। अब सिस्टमैटिकली बता रहा हूं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट करने में पैसे क्या हुआ, इनपुट होगा। ठीक है, अच्छा ये भी स्टार्टिंग में कह रहा सिस्टमैटिकली इंपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है। बहुत सिंपल सी चीज, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है, ध्यान रखना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जहां पर क्या होता है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप या और टाइटल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और असेट्स, चार चीज का या तो ऑनरशिप पर ट्रांसफर हो रहा है टाइटल, ठीक है, या तो आपका मालिकाना हक चला गया या आपके टाइटल से दूसरे के टाइटल पे आप दूसरे के नाम पर हो गया। तो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो आप मेरे को बताओ जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, चाहे गुड्स का हो, सर्विसेज का हो या असेट्स का हो या मनी का हो, क्या वो हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कराया जाएगा, डेफिनेटली रिकॉर्ड कराया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन चली गई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो आप समझ ही गए, अदर कंट्री के जो भी लोगों को, अदर कंट्री जो भी कंट्रीज है वो हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट बात करते हैं रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कौन है, तो हमने चैप्टर फर्स्ट में नेशनल कम्युनिटी समझा था। रेजिडेंट कौन होते हैं, रेजिडेंट दो पर्सन होते हैं जो नॉर्मली या ऑर्डिनरी इंडिया में रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इंडिया के अंदर ही है। अगर हम बात करें रेजिडेंट कौन माना जाता है, रेजिडेंट माना जाता है हु, हु ordinary resides in that country, Miss India। और ordinary का मतलब क्या, मोर देन 1 year, इसका मतलब क्या है, मोर देन 1 year, and his economic interest also lie in that country। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब अर्निंग भी वहीं पर करता हो, स्पेंडिंग भी वहीं पर करता हो। ऐसे अगर ये दोनों चीज इंडिया के अंदर नहीं कर रहा था, उस बोलने का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। तो रेजिडेंट का मतलब भी आप समझ गए। और फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की बात रहेगा, फिर जो दूसरा पीरियड होगा उसको दूसरे पीरियड का रिकॉर्ड होगा। आई होप आप इस डेफिनेशन के अंदर एक एक पॉइंट को समझ गए हो। यही आपकी डेफिनेशन है कि बीओपी क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है व्हिच रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कुछ चीजें रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कुछ चीजें आइटम इंक्लूड होंगी। जैसे कि बात करेंगे विजिबल आइटम्स। देखो विजिबल आइटम बोलते हैं जिनका फिजिकल क्या होता है, अपीयरेंस होता है। फिजिकल गुड्स, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल गुड्स है ना, फिजिकल गुड्स दैट कैन बी seen, touched
और मेजर्ड, जिसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। सिंपल गुड्स हमने फोन इंपोर्ट करे, हमने बैग्स इंपोर्ट करे, हमने शूज इंपोर्ट करे, सारे किसमें आएंगे? या आपके विजिबल गुड्स में आ रहे हैं। दूसरा है आपका इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल गुड्स में क्या है? वो सारे ट्रांजैक्शन आएगी, कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? वो सारी सर्विसेज आएगी, वो सारी सर्विसेज की ट्रांजैक्शन आएगी। ऑल सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये सारे क्या हो गए? इनविजिबल ट्रांजैक्शन। इनविजिबल क्या? शिपिंग दिखती है भाई, आपने बाहर से गुड्स लेते हो ठीक है, बट वो गुड्स आपने शिप के थ्रू मंगवाए, तो जो आपने सर्विस ली, आपने गुड्स लेने के लिए, वो आपको दिखी, वो आपको सर्विस मिली, तो वो है शिपिंग। बैंकिंग सर्विस, आपने पेमेंट करने के लिए बाहर की बैंकिंग सर्विस ली, तो वो किसमें आएगा? बैंक, वो भी दिखती नहीं है और आपने सर्विस ली। ऐसे इंश्योरेंस हो सकता है आपके जो गुड्स आ रहे हैं वो गुड्स पे आपने इंश्योरेंस करवा दिया ताकि आपको लॉस हो। आपके गुड्स अगर शिप से आ रहे हो और डूब जाए तो उस लॉस से बचने के लिए आपने उसका इंश्योरेंस करा दिया। तो ये सारे किसमें इंक्लूड कराएंगे? इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट के अपने। थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास यूनिलैटरल ट्रांसफर। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। यूनिलैटरल ट्रांसफर थर्ड है हमारे पास, यूनिलैटरल ट्रांसफर। देखो यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन वे ट्रांसफर, वन वे ट्रांसफर। जैसे क्या हुआ इसके अंदर? गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंसेस एक्सेट्रा। मतलब आपने किसी को गिफ्ट दिया बाहर या हमारे देश में गिफ्ट आया तो क्या हुआ? यूनिलैटरल ट्रांसफर में आया। पर्सनल रेमिटेंसेस जैसे क्या होता है भाई, बाहर से इंडिया से कोई स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया है, अब यहाँ से उसकी फैमिली वाले उसके लिए कुछ भी भेजते हैं तो ये किसमें इंक्लूड करा जाएगा? ये इंक्लूड करा जाएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर से। या बाहर से कोई स्टूडेंट आया स्टडी के लिए और उनके पेरेंट्स इंडिया के अंदर कुछ भी पैसे भेजते हैं तो हो जाएगा पर्सनल रेमिटेंस। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, कैपिटल ट्रांसफर। देखो कैपिटल ट्रांसफर को ट्रांसफर होता है इसमें which include capital receipts, capital receipt या रिसीव में बोरोइंग करनी और सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। तो कैपिटल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है जिससे देश के एसेट और लायबिलिटी पर इफेक्ट आता है। अगर आप बोरोइंग करोगे तो देश में लायबिलिटी बढ़ेगी, सेल ऑफ एसेट करोगे तो एसेट क्या होगा? कम होगा। या फिर दूसरा कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल पेमेंट क्या होती है? कैपिटल पेमेंट होता है आपके पास लैंडिंग मनी, लैंडिंग मनी और परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट। इसका मतलब होता है अगर आप लैंड करोगे तो भी आपके क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहे हैं, और अगर आप परचेज करोगे एसेट तो भी आपके एसेट बढ़ रहे हैं। मतलब कैपिटल ट्रांसफर होता है जिससे देश के एसेट पर और देश की लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के चार आइटम होते हैं। विजिबल, जो विजिबल होते हैं जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनविजिबल को देखा नहीं जा सकता। यूनिलैटरल ट्रांसफर जो वन वे ट्रांसफर होते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर जिससे देश के एसेट पर या लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ता है, वो आपके क्या हो गए? कैपिटल ट्रांसफर। अब हम दोबारा में बात करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट का। तो हमने बोला था बीओपी में अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और उसके लिए हमने बोला था अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करेगा, और डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करेगा तो उसका एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। अब जब इसका डेबिट और क्रेडिट साइड है तो मैंने बोला था इसका यूज होगा और या तो आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। मतलब जब भी पैसा जाएगा उसको करेंगे आउटफ्लो, जब भी पैसा आएगा उसको करेंगे इनफ्लो। अगर मैं बात करूं इंपोर्ट ऑफ सर्विस लूंगा तो क्या होगा? पैसा जाएगा। अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करूंगा तो क्या होगा?
पैसा आएगा क्रेडिट साइड में। अगर मैं बात करूं यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर हमने क्या करा है, लिया है फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, टू अब्रॉड, तो पैसा गया है यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आया है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और हमारे पास उसके बाद होगा जैसे सिंपल सा रिसीव्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एंड रिसीव्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, अगर आपने दूसरे देशों में पैसा लगा रखा है उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो इन्फ्लो में, और अगर बाहर से यहाँ पर किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, तो वो क्या हुआ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा, एक पॉइंट और आपका हो जाएगा जो लास्ट में आता है कैपिटल ट्रांसफर। एक्चुअली इसको अलग से ही करा जाता है, जो जितने भी अभी तक हो उनको अलग रिकॉर्ड करा जाएगा। और कैपिटल ट्रांसफर क्या हुआ, कैपिटल ट्रांसफर होगा या तो आपका, आप क्या करोगे कैपिटल ट्रांसफर में, यहां पर होगा बोरोइंग ऑफ मनी, यहां पर होगा लैंडिंग ऑफ मनी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यहां फ्रॉम अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आया है, यहां पर करेंगे इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। और लास्ट में ये एक पॉइंट और है, चेंजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं, जब भी डबल एंट्री सिस्टम होगा डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट में जितना भी हमारे पास से पैसा गया है उसको करेंगे डेबिट, जहां से पैसा आया उसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। सो ये आपका इतना पॉइंट है, इसको जल्दी से इसकी फोटो क्लिक कर लो। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्या है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो या तो क्या होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस बीओपी होगा, बैलेंस बीओपी होगा, या क्या होगा, सरप्लस बीओपी, या फिर क्या होगा, डेफिसिट बीओपी। ये तीन सिचुएशन हो सकती है बीओपी में। अब चेक करते हैं कब हुआ, जब क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर हुआ, व्हेन import of goods and services are equal to import of goods and services, goods and services। जैसे कि आपने इंपोर्ट करा 500 करोड़ का और एक्सपोर्ट किया आपने 500 करोड़ का, तो ये क्या हुआ, बैलेंस बीओपी हो जाएगा, ठीक है। सरप्लस कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करोगे, आपने एक्सपोर्ट ज्यादा करा, मतलब आपने 500 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपने 200 करोड़ का या मतलब 400 करोड़ का कर दिया आपने क्या, इंपोर्ट, तो आपका 100 करोड़ का फेवरेबल बैलेंस आ गया। क्या आ गया, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस, तो इसको कहेंगे सरप्लस बीओपी,
अब बात करते हैं डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन imports of goods and services। क्या होगा जब आपके गुड्स क्या होंगे, इन एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट आपने कहा 500 करोड़ का और आपका इंपोर्ट होगा 700 करोड़ का, तो 200 करोड़ का नेगेटिव बैलेंस, तो इस नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस को कहते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड नाम से आपको दिख रहा होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं बीओटी। क्या बोलता हूं? बीओटी। तो हम बात करेंगे बीओटी क्या है। बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड import of goods। ठीक है, या इसको और भी बोल सकते हैं बीओटी बैलेंस ऑफ इज द डिफरेंस बिटवीन export and import of visible goods। मतलब हम बात करें, अगर बीओटी में निकालना तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेम सी जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट था वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अच्छा, उसके अंदर 3 पॉइंट है, बैलेंस बीओपी, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। तो इस बैलेंस के भी 3 पार्ट हमारे पास हो रहेंगे। अगर आप देखोगे तो इसमें से लोग किसको ले रहे हैं? गुड्स को ही ले रहे हैं। सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है। देश के अंदर कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, इससे सेपरेट, ताकि पता चले कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसीलिए मेंशन करना जा रहा है। तो बैलेंस इसमें भी 3 बन जाएंगे, बैलेंस बीओटी, सरप्लस बीओटी, डेफिसिट बीओटी। जब आपका ट्रेड इक्वल हुआ, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का, तो क्या होगा? बैलेंस। सरप्लस होगा जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा किससे? इंपोर्ट से, तो वो सिचुएशन होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब आपका एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से, तो वो सिचुएशन होगी डेफिसिट। जैसे 500 करोड़ का इंपोर्ट गुड्स का, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट गुड्स का, तो बैलेंस सिचुएशन। अब 500 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया, बट आपने इंपोर्ट से 400 करोड़ का लाया, की होगी फेवरेबल सिचुएशन। फेवरेबल सिचुएशन में आप क्या रखते हो? सरप्लस। अब इसकी उल्टा रख दो, मान लो ये आया है 500 करोड़ और एक्सपोर्ट होगा 700 करोड़, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन। इसी को हमने क्या कहा? इसी को बोला डेफिसिट बीओटी। सो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर हमारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके कोई भी सुझाव हो हमारे वीडियोस लेकर तो जरूर हमें बताएं, हम उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू।